Hello students, welcome to my channel. My name is Anita Yadav. I am your maths teacher. देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर 8 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में 1 to 5 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मैं आपको उसको देखने के लिए रिकमेंड करती हूँ, आप उसे देखिए। आज हम करेंगे आगे के 4 क्वेश्चन 6, 7, 8, 9। तो देखिए आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड क्लोज बाय द एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल्स टू √3y एंड सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू 4। अब देखो मैंने क्या बोला, रफली आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है, तो ये किस फॉर्म में है, x² y² इक्वल्स टू a²। हियर a इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। ये क्या होता है हमारा रेडियस। ये सब जो है ना 11th के बेसिस पे है। 11th का जो चैप्टर था ना, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उसमें आप लोगों को एक बार आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनता है। और देखो y इक्वल्स टू x, इसका ग्राफ मुझे पता है कैसे बनता है। ये बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ मेरा इस तरीके से बनता है और सर्कल मेरा यहाँ पे ये है। तो पहले इसका रफली डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये इलिप्स बन गया, इसको सर्कल बनाते हैं। देखो ये हमारे पास ये सर्कल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ये हमारा सर्कल हो गया। तो देखो अब क्या करते हैं, अब मुझे यहाँ पे ये जो है y इक्वल्स टू x है, यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे एंगल जो हमने थीटा लिया था, इसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट इज़ 45 डिग्री यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ विच इज़ 1/√3x, दैट मीन्स टेन थीटा जो है, यहाँ पे m क्या है मेरा, m इक्वल्स टू टेन थीटा, दैट मीन्स 1/10√3। ये हो जाएगा 1/√3, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो अब जो है ये मेरा यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बनता था, दैट मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा मेरे पास वो क्या बनेगा, विच इज़ थोड़ा सा ऐसे, जो ये एंगल है ये यहाँ पे 30 डिग्री बन जाएगा। लेकिन बनेगा तो सपोज दैट कुछ इसी तरीके से। तो देखो हम इसे बनाते हैं, ये जो है मेरा कुछ इस तरीके से होगा और पास कहाँ से होगा, ओरिजिन से, और ये ऐसे चला जाएगा। बताओ इतना समझ में आया कैसे बनाया हमने? वेरी गुड। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हारे पास 2 ग्राफ है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, शेडेड रीजन, ठीक है। शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड रीजन कौन सा हुआ मेरा, ये शेडेड रीजन है, ये वाला एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको मैं ना थोड़ा सा ब्रॉड में करके बनाती हूँ जिससे क्लियर हो अच्छे से। तो देखो मेरे पास ये है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे ही ग्राफ है, देखो ये ग्राफ है मेरे पास, ऐसे मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 0 है, सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास 4, a² इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास +2, दिस इज़ -2 हमारे पास, ठीक है। अब देखो मुझे एरिया कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करना है, यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स 0 to 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो जो मेरा ग्राफ है उसमें देखो ये वाला पॉइंट चाहिए। देखो मैं जो निकालती हूँ मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, तभी तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से मेरा जो ग्राफ है ये इस लाइन को कर रहा है। यहाँ पे 2 कर्व है मेरे पास, एक तो ये लाइन कर्व है और एक ये सर्कल कर्व है। तो यहाँ पे 2 कर्व पे एरिया निकालूंगी। एरिया निकालने का क्या मतलब है, इस कर्व पे एरिया निकालूंगी तो ये यहाँ से और यहाँ तक के ये नीचे का एरिया निकलेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे। और जब मैं बाकी का ये निकालूंगी तो ये यहाँ से यहाँ तक निकलेगा। तो यहाँ मेरा कर्व कौन सा यूज हो रहा है, ये y की वैल्यू, ये जो है हमारे पास √y इक्वल्स टू x, ये होए, और दिस इज x² प्लस y² इक्वल्स टू 4। समझ में आ रहा है बेटा? देखो अब 2 अलग अलग कर्व हैं, उनके बिटवीन मुझे एरिया निकालना है,
ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे हम, देखो निकालते हैं। इसमें यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखो पहले ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए ये जो दो मेरे पास ग्राफ गिवन है, ये जो इक्वेशन गिवन है, इनसे फाइंड आउट करूँगी मैं एरिया। तो देखो यहाँ पे मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड एक्स इक्वल्स टू √3y। तो मैं बोथ साइड होल स्क्वायर कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3y स्क्वायर, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हेयर, दिस इज 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, विच इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1। तो मुझे देखो यहाँ पे क्या चाहिए, दिस इज़ 1, y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज़ x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3। जब हम प्लस y लेंगे तो प्लस का y3, माइनस लेंगे तो माइनस का y √3। तो अब मेरे पास पॉइंट क्या आ गया, दिस इज़ x इक्वल्स टू √3 प्लस 1, और यहाँ पे ये जो कटेगा, दिस इज़ -3 -1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज़ ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ पे भी तो कटिंग होगा इसका, तो ये हो जाएगा -√3 -1। लेकिन वैल्यू तो मुझे सिर्फ इसी की फाइंड आउट करनी है, तो इससे तो कोई मेरा मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला दो ग्राफ का एरिया, तो हम इसे लेंगे y1 ग्राफ, इसे लेंगे हम y1 ग्राफ, इसे लेंगे हम y2 ग्राफ, ठीक है। तो अब हम दो कर्व पे एरिया, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, हमारे पास बाउंडेड जो रीजन होगा, दिस इज बाउंडेड रीजन, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन a to b y1 dx प्लस इंटीग्रेशन a to b y2 dx। क्लियर है बेटा, बताओ इतना समझ में आ रहा है? है ना, इन दोनों का एरिया मैंने बताया ना। देखो यहाँ से कर्व चेंज हो गया है मेरा, कर्व चेंज होते ही क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये कर्व यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड हो रहा है इस कर्व में, और ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सर्कल का कर्व है, तो कर्व मेरा चेंज हो गया है। तो y1 क्या है मेरे पास, √x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1/√3x, तो 1/3 आउटसाइडर, ठीक है। अब देखो मेरे पास लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स बताओगी मुझे। देखो मैं यहाँ से 0 से चली, और यहाँ पे मेरा क्या है, x की वैल्यू √3 है। हमने पॉइंट्स फाइंड आउट किए ना, देखो पॉइंट्स क्या फाइंड आउट किए हमने यहाँ पे, दिस इज √3, x इज √3, y इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स मैं कहाँ से कहाँ तक चलूँगी, 0 से √3 तक, और फिर √3 से 2 तक। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना, लिमिट कैसे लगेगी। ये पूरा जो है हमारा ये इस तरीके से है, तो हम यहाँ से यहाँ तक चले, तो हम यहाँ से यहाँ तक चले y1 के लिए, तो 0 से √3 तक चले, और फिर ये मेरा कर्व y2 है जो सर्कल है, इसके लिए मैं कहाँ से चलूँगी, √3 to 2 जो मेरा रेडियस है, ठीक है। तो अब देखो लिमिट्स पुट करते हैं, लिमिट्स पुट करने पे क्या हो जाएगा, दिस इज 0 to √3 y1 इक्वल्स टू 1/√3 हमारा आउटर हो जाएगा, एंड दिस इज x, और फिर dx प्लस इंटीग्रेशन दूसरा कर्व कहाँ से कहाँ तक है, √3 से 2 तक है हमारे पास, और ये हो जाएगा हमारे पास x, यहाँ पे वैल्यू ऑफ y, तो हमारे पास क्या था, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स y इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। पुट द वैल्यू हेयर √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर बेटा। अब देखो आगे चलेंगे, इसका इंटीग्रेशन ईजी है, अब तो इंटीग्रेशन कर दो, 1/√3 आउटसाइडर आएगा, दिस इज x²/2 को भी हम आउटसाइडर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट पे लिमिट लगाने का कोई वो नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 to √3 प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला अभी हमने लगाया था, वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिस इज x/2 इंटीग्रेशन 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, दैट मीन्स 2a², दैट मीन्स 4/2, और फिर हमारे पास है साइन इनवर्स x/2। क्लियर है बेटा, ये लिमिट हो जाएगी √3 से 2 तक।
पुट द लिमिट्स हेयर, जब हम यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 3/2√3 प्लस 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 पुट किया तो ये 1 आ जाएगा, दिस बिकम 0, तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे ये 2 आएगा और साइन इनवर्स 2 हो जाएगा हमारे पास 2π/2। क्लियर है। अब इसमें √3 पुट करेंगे हम, तो √3 से हमारे पास वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा √3/2 अंडर रूट, दिस इज़ 4 माइनस √3 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस दिस इज़ पुट द वैल्यू, दिस इज़ a, दैट मीन्स 2 साइन इनवर्स, दिस इज साइन इनवर्स √3/2। ओके, अब यहाँ पे पुट कर दो, ये तो हो जाएगा हमारे पास, ये इसको √3 × √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल, दैट मीन्स दिस इज √3/2, ये हो जाएगा पाई से 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स दिस इज पाई, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस √3/2, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस साइन इनवर्स √3/2, इसकी वैल्यू क्या होती है π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3, और एक्चुअली ये आएगा माइनस में। देखो नीचे वाली लिमिट पुट की थी तो ये दोनों वैल्यू किस में आएगी हमारे पास, माइनस में आएगी। क्लियर है बेटा। अब देखो इसे, ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी हमारे पास, तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस √3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी π-2π/3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास π/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज माय आंसर। बताओ बेटा, क्लियर हुआ? यस मैम। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल का हमें एरिया निकालना है कट बाय द लाइन। तो देखो पहले सर्कल बनाते हैं, यहाँ पे सर्कल का रेडियस कितना है, विच इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा रेडियस हो गया। तो अब देखो सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है हमारे पास, दिस इज माय सर्कल। ओके, तो देखो अब यहाँ पे ये 0 एंड दिस इज a। ओके, अब इसने बोला x इक्वल्स टू a√2, तो देखो a√2 है, ये मेरा रेडियस a है, तो ऑब्वियसली a√2 इज लेस देन टू a। बताओ मुझे, ये बात क्लियर हुई? a√2 मीन्स कुछ भी a होगा उसमें अगर हम √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन टू a। बताओ, छोटा होगा इससे, होगा ना बेटा, इससे छोटा। दैट मीन्स ये जो मेरे पास अगर सपोज दैट x इक्वल्स टू 2 होता, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे 1 और 2 करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूंगी यहाँ पे। अब ये मेरे पास x इक्वल्स टू a/√2 है, तो कहीं यहाँ पे इसको बीच में लेती हूँ मैं। देखो कहीं यहाँ पे इसको बीच में हम लेते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे कहीं लेते हैं कि दिस इज a/√2। ये क्या है, मेरा a/√2 पॉइंट है। दैट मीन्स जो लाइन पास होगा वो मेरा यहाँ पे होगा, यहाँ से, ठीक है, a/√2। दैट मीन्स x इक्वल्स टू a/√2 लाइन कहाँ से पास होगी, यहाँ से पास होगी। अब उसने बोला फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। दिस इज़ माई बिगर पार्ट, ये मेरा बिगर पार्ट है और मुझे स्मॉलर पार्ट फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे, हमें ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप लूँगी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़े में एक्सप्लेन करती हूँ जिससे कि क्लियर हो ये अच्छे से। ये है, देखो दिस इज़ माई एरिया। अब मैंने यहाँ पे एक छोटी स्ट्रिप ली, दिस इज़ माई dx, ठीक है, स्ट्रिप हम y एक्सिस के अलॉन्ग पैरेलल ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, दिस इज स्ट्रिप इज y। अब देखो ये यहाँ पे पॉइंट क्या है, a√2, ये हमारे पास a√2 है और ये यहाँ पे क्या है, a है। तो स्ट्रिप मेरी कहाँ से कटेगी, देखो a√2 से यहाँ से स्ट्रिप कटना स्टार्ट होगी और ऐसे कटेगी कहाँ से कहाँ तक, a/√2 से a तक कटोगी। इतना क्लियर हुआ बेटा, बताओ? ठीक है, इतना समझ में आया?
अब मेरे को देखो इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है, इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। तो दैट मीन्स अगर मैं एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देती हूँ, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी तो मेरा कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। तो देखो हम एरिया निकालते हैं इसका, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो शेडेड रीजन जो हमारा बाउंडेड पार्ट है, ठीक है, बाउंडेड पार्ट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 2 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कहाँ से कहाँ तक जाएगा, a/√2 से a तक जाएगा y dx। इतना क्लियर हुआ, बताओ बेटा। अब देखो मेरे पास y की वैल्यू कहाँ से निकालूंगी, x² + y² = a², ये है मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे, y² = a² - x² एंड y = √a² - x²। पुट द वैल्यू हेयर, 2 into दिस इज इंटीग्रेशन a/√2 a एंड दिस इज इक्वल्स टू √a² - x² dx। इसका इंटीग्रेशन तो अभी हमने किया था, सेम वही इंटीग्रेशन आ रहा है। तो 2 into ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x/2 इंटीग्रेशन a² - x², और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस a²/2 दिस इज साइन इनवर्स x/2 x/a एंड दिस इज, ये हो जाएगा हमारे पास a/√2 एंड फ्रॉम a। इतना क्लियर हुआ, बताओ ये बात। अब देखो क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ a पुट किया दैट मीन्स दिस बिकम 0 हो जाएगा हमारे पास। फिर हमने यहाँ पे साइन इनवर्स a पुट किया विच इज इक्वल्स टू 1 साइन इनवर्स 1 इक्वल्स टू π/2 दैट मीन्स a² π/2 प्लस हम a/√2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a/2√2 एंड दिस इज इक्वल्स टू a² माइनस दिस इज a²/2 एंड प्लस a²/2 this is equals to 2 and this is sin inverse a/√2a। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/ ये होता है 45 डिग्री दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास a²/4 पाई प्लस ये हो जाएगा a/2√2 और यहाँ से इसकी वैल्यू 2a² दैट मीन्स ये हो जाएगा दिस इज a/√2 और ये हो जाएगा a²/2 साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये आएगा हमारे पास 1/√2 दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये वैल्यू होती है π/4 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास π/4। क्लियर है बेटा। अब देखो इसको क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ गया हमारे पास दिस इज a²/4 पाई दिस इज a² दिस इज 4 प्लस दिस इज a² π/8 ये आया हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे हम सॉरी ये नेगेटिव में है वैल्यू, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में है, ये मिस हो जाता है हमसे, दिस वैल्यू इज नेगेटिव साइन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव में वैल्यू है, नेगेटिव माइनस किया था ना हमने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है हमारे पास, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो इसमें से इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a²/8 पाई माइनस a²/4, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लो a²/4 दैट मीन्स दिस इज π/2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट, दिस इज माय आंसर। बताओ बेटा क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4 इज डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x = a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था हमें एक रफली डायग्राम पहले प्रिपेयर करना है और उसके थ्रू फिर फाइंड आउट करेंगे कि कितने बिटवीन का हमें जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पे ये क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए ये है
हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की टर्म है हमारे पास। तो इसे हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, ग्राफ बनाते हैं। देखिए हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ क्या होगा आप लोगों के पास, देखिए ग्राफ को प्रिपेयर करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज, ये हमारे पास लाइन है, इसे प्रिपेयर करते हैं। ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, देखिए जो ग्राफ है हमारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, तो इसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, दिस इज अवर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax ग्राफ। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ हमारे पास हो जाएगा। फिर हमें दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू 4, तो देखिए ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, तो x इक्वल्स टू 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज x इक्वल्स टू 4 हमारे पास लाइन हो जाएगी। फिर उसने बोला है x इक्वल्स टू 4 इज डिवाइड इंटू 2 इक्वल टू पार्ट्स द लाइन x इक्वल्स टू a। दैट मीन्स क्या है कि कोई एक लाइन है x इक्वल्स टू a, ये जो हमारे पास एरिया है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखो हम कहीं यहाँ पे बिटवीन में इसके एक ले लेते हैं, यहाँ पे बिटवीन में हमारा कहीं यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू a। ये पूरा एरिया है मेरे पास, ठीक है, इस पूरे एरिया को ये डिवाइड करता है, तो यहाँ पे कहीं पे ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू a, जो इसको क्या करेगा, x इक्वल्स टू a, जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अब हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारा ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा एरिया है हमारे पास, और हम इस पे क्या करेंगे, स्ट्रिप्स लेंगे। तो देखिए स्ट्रिप्स हमारे पास, ये कोई स्ट्रिप होगी, मुझे इस पूरे का एरिया निकालना, और ये स्ट्रिप होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में मेरे पास 2 पार्ट्स बनेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो मेरा ये है पार्ट 1 है, दिस इज़ माय पार्ट 2, तो इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0, यहाँ से देखो, यहाँ से हम चलेंगे 0 टू a, यहाँ के बिटवीन में क्या होगा, इंटीग्रल 0 टू a y dx इक्वल्स टू, दिस इज आवर y1 एंड इंटीग्रेशन, अब कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, a टू 4 तक है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, a टू 4 y1 dx, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और देखिए हम यहाँ का आधा पार्ट, हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, सेकंड का निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोथ का निकालेंगे ना, सिमेट्री है, ये लाइन हमारी सिमेट्री है, तो दोनों का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज इंटीग्रेशन, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दिस इज रूट x इंटीग्रेशन 0 टू a dx, 2 हमारा यहाँ है। तो देखो आउट दो बोथ साइड से हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये हो जाएगा रूट x dx, ठीक है। रूट x dx का हमने अभी किया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा x पावर 3/2 एंड 2/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ये 0 टू a हो जाएगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अब रिमूव हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा x पावर 3/2 एंड दिस इज 2/3, और ये हो जाएगा a टू 4। अब इसे बस लिमिट्स पुट कर दीजिए और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। लिमिट्स पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2/3, देखिए बोथ साइड से 2/3 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये आ जाएगा a पावर 3/2, और ये 0 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये हो जाएगा 4 3/2 माइनस a 3/2। तो अब देखो 3/2 है, इसे आउटर ले जाएंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2a 3/2 इक्वल्स टू, इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 4, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a 3/2 इक्वल्स टू 8a 2 क्यूब क्या हो जाएगा, विच इज़ 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, या फिर 4 का अब हमें 4 ही रहने दीजिए, तो इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए a की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी
a इक्वल्स टू 4 और ये पावर इधर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। दैट मीन्स व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 4 2/3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ a। और यही क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट्स क्लियर है ये क्वेश्चन। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मॉड x। तो देखिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे। रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y। दैट मीन्स अब मेरे पास ये किस टाइप की पैराबोला बन गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इस टाइप का है। और इसके लिए मेरे पास रफली डायग्राम क्या होता है, दिस इज माय पैराबोला। अब क्या करेंगे हम इस पैराबोला के थ्रू, अब y इक्वल्स टू एक्स, अब देखिए मॉड x है, मैंने आप लोगों को बताया था y इक्वल्स टू एक्स का जो लाइन है वो हमारी इस तरीके से 45 डिग्री के एंगल से और सेंटर से पास होती है। अब यहाँ पे क्या है, मॉड x है। मॉड x का मीनिंग क्या है, जब मैं x की वैल्यू -x पुट करूँगी तो भी मुझे क्या मिलेगा, विच इज़ x ही मिलेगा मुझे, और व्हेन +x पुट करूँगी तो भी x मिलेगा। मीन्स नेगेटिव पे भी मेरी पॉजिटिव वैल्यू हो रही है। तो देखो ये डायग्राम जो ये नीचे जा रहा है ये यहाँ ना जाके ये आपका डायग्राम कैसा चला जाएगा, पॉजिटिव में। मीन्स जब मैं x की वैल्यू -x पुट करती हूँ तो भी मेरी y की वैल्यू क्या मिलती है, मुझे पॉजिटिव मिलती है। तो देखो यहाँ पे ये कैसा डायग्राम बन जाएगा, ये हमारा ये इस तरीके से और ये यहाँ पे ये पॉजिटिव जाएगा, तो ऐसे ये मेरा इसका डायग्राम हो जाएगा। आपको ग्राफ अगर बनाना आ गया तो आपका क्वेश्चन आधा ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसके कटिंग पॉइंट्स निकालने हैं। तो ये यहाँ पे 0 0 पे कट होता हुआ दिख रहा है हमें, फिर निकाल लो। हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ वाई हेयर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे हम यहाँ पे, इसीलिए मॉड एक्स को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं विच इज़ इक्वल्स टू एक्स -1। देखो आप लोगों को ना इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ये पावर 1 है, एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया एक्स इक्वल्स टू 0। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व नहीं करना है, आपको एक्स को इधर लेके जाना है LHS में, दैन इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा कि आपने इसको कैंसिल कर दिया और फिर सॉल्व किया, ठीक है, ये मिस्टेक ना कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से ये 2 मल्टीप्लिकेशन में 0 है, दैट मीन्स आइदर x इक्वल्स टू 0 और x -1 इक्वल्स टू 0, हेयर x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए। तो यहाँ पे देखो ये क्या कटेगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड ये यहाँ पे, अब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ -1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ से, तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये एरिया बाउंडेड, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर देखो मैं एक साइड का फाइंड आउट कर दूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अदर साइड का भी आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से मैं कहाँ से कहाँ तक चलूँगी, मैं यहाँ से और यहाँ तक का एरिया फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ देखो ध्यान से कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से समझना, देखो मेरे को एरिया, जब मैं एरिया निकालती हूँ तो जब मैंने एरिया निकाला तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालती हूँ, ये पूरा एरिया निकलता है, ठीक है। और जब मैं पैराबोला का निकालूंगी तो ये इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक। तो देखो ये जो एरिया है, मुझे इस एरिया की, मेरे को ये वाला एरिया, ये जो एरिया है मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी
कि इस लाइन की इक्वेशन में से अगर ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये जो है हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। तो देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सबसे पहले लाइन की इक्वेशन आएगी, देन पैराबोला का, पहले लाइन है ना, देन पैराबोला है हमारे पास। तो इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। स्ट्रिप हमारी यही रहेगी, स्ट्रिप हम किसके लेंगे, वाई एक्स के पैरेलल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है देखो, 0 to 1, एक्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1 तक। तो ये हो जाएगा हमारा 0 to 1 एंड देन वाई dx, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 पैराबोला। अब ये देखो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दिस इज़ माय लाइन इक्वेशन, ये मेरे पास लाइन का है एंड दिस इज़ पैराबोला। तो यहाँ पे वैल्यू जो आपको y की पुट करनी है वो लाइन से पुट करनी है, विच इज़ मॉड x। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज़ 0 to 1 मॉड x dx माइनस 0 to 1 और दिस इज़ x स्क्वायर dx। क्लियर है बच्चों। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज़ मॉड x, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज़ 0 to 1 माइनस दिस इज़ x क्यूब अपॉन 3 0 to 1। पुट द लिमिट हेयर, लिमिट्स पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1/2 माइनस दिस इज़ 1/3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास आज 6, 7, 8, 9 का जो है सॉल्यूशन आज हमने देखा। अब हम बाकी के सॉल्यूशन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, सॉल्यूशन अच्छे लगे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।